शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस समय पूरा संसार फोकस है इज़राइल पर और उसका केंद्र बिंदु है इस समय की घटना जिसे 107 कह सकते हैं या 7 अक्टूबर। विश्लेषण चल रहा है, सबके अपने अपने जो प्रमाण और तथ्य सामने दिखते हैं उस पर अब खुलकर बोलना शुरू कर दिए हैं और उस पर कार्रवाई भी करना शुरू कर दिए हैं। पश्चिम देशों ने पहले अनदेखा करती थी, ये देश अनदेखा करते थे। अब वास्तविकता समझ में आ रही है, खुला विरोध समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पे सब स्पष्ट है कि इस्लाम जो बोलता है उसमें सच्चाई है। छोटा शैतान इज़राइल, बड़ा शैतान अमेरिका, इनके झंडों में लिखा रहता है इज़राइल की मौत, अमेरिका की मौत। ये मजाक नहीं, ये सच है। और ये क्यों चाहता है ऐसा? इस्लाम ऐसा क्यों चाहता है? इनकी कुरान में ये क्यों पाया जाता है? डिबेट में वो तमाम झूठ और छल फरेब, जालसाजी और आधिपत्य स्थापित करना ये जग विदित है और डिबेट में चल रही भी। विश्व स्तर पर कोई भी ऐसा डिबेटर नहीं है जो सरेआम चैलेंज कर सके कि कुरान सच। ऐसे क्रिश्चियन डिबेटर्स हैं जो इनके पूरी कुरान की वो सच्चाइयाँ जो झूठी हैं वो दिखाना शुरू कर दिए। एक समय था अहमद दीदात जैसा जानवर जिसकी कितनी दुर्गति से मृत्यु हुई, वो क्रूरता का प्रतीक था इस्लाम के। और जैसे पश्चिम देशों ने टुकड़े फेंके, इन पर दया करी कि चलो ऐसा कर देते हैं तो शांत हो जाएंगे, चलो रहने देते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सब न्यूज़ में हैं, लेखों में हैं, लोगों की किताबों में हैं, प्रमाणित है। और ये अपने आखिरी स्तर पर आ गया है जो ये सारे इस्लामिक देश मिलकर कर रहे हैं। इज़राइल का नाश करना, यहूदियों का नाश करना और ईसाईयत का नाश करना, इनका मूल उद्देश्य है। ये ईसाईयत जो है इज़राइल के साथ खड़ी है, यहूदियों के साथ खड़ी है, और जो नहीं खड़े हुए हैं उन्हें ये जान के अब खड़े हो जाना चाहिए। ये जान लेना चाहिए पहली चीज़ कि अगर यहूदी नहीं होते तो इज़राइल नहीं होता, यूसुफ और मरियम नहीं होती यीशु की माँ, जो सच्चाई है। इसी को नाश करना चाहते हैं। अगर इज़राइल को नाश करते हैं, यहूदी को नाश करते हैं, तो सीधी बात है कि सेनाओं का यहोवा झूठा है, बाइबिल झूठी है। इनका नाश करने का मुख्य उद्देश्य बाइबिल को झूठा ठहराना है और ये नाश होते जा रहे हैं और अपनी आखिरी कागार पर पहुंच चुके हैं और इन्हें भी चिंता नहीं। वो एकदम साफ है कि नहीं, हम जिहाद के नाम से कुर्बान हो जाएंगे, उनका बिल्कुल साफ है। तो जो इस मानसिक बीमारी से ग्रस्त है उसके साथ आप कोई शांति समझौता नहीं कर सकते, बल्कि वो हर समय डसेगा। वो अपने तरफ से क्लियर है, कहीं झूठ नहीं है उनका। वो मारना चाहते हैं, वो तमाम हत्या करना चाहते हैं, खूनी खेल खेलना चाहते हैं, व्यभिचार करना चाहते हैं, सैकड़ों बच्चे पैदा करना चाहते हैं। उनको उनसे कुछ नहीं लेना देना। शैतान का जो शैतानों के शैतान है ये इब्लिस के द्वारा रचित, ये स्पष्ट है, इनकी कुरान बताती है। और आप डिबेटर्स जितने हैं उसमें सुन सकते हैं, बल्कि इनके लेख स्पष्ट हैं। ये साफ साफ लोग कह रहे हैं, आवाजें उठने लगी। पहले छिपे छिपे थे, उसका नज़ारा आप देख रहे हैं। अब यूरोपियन कंट्री से ये खदेड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और उनकी हरकतें सबके सामने आ गई हैं। हरकतें मतलब इतने निम्न स्तर की कि इन्हें अब कोई पसंद नहीं कर रहा। हाँ, तो इनका नाश कैसे है इसकी भी योजना बन रही है। अब उस नाश में लोग जैसे जैसे हम घटित होते देख रहे हैं, तो क्या अब्राहम एकार्ड एक वो है जो या तो ये एक हो जाएं और ईरान जैसे और मुल्ला मौलवी जैसे ये शिक्षाओं का दमन कर दें सब साथ खड़े होके, तो इस्लाम बचेगा, नहीं तो ये नाश होगा।
ये आखिरी ये है कि ये आखिरी उस पर हैं। इन्हें मालूम है यहूदी धर्म के बिना ईसाई धर्म का अस्तित्व ही नहीं है और इसीलिए ये यहूदी धर्म को खत्म कर देना चाहते हैं। तो ईसाई धर्म अपने आप में झूठा हो जाएगा, इस्राएल समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि कोई ईश्वर नहीं है। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि इनका पूरा मोटो वहां पर क्यों केंद्रित है और इसमें साथ देने वाले विश्व के, अब वो फिलिस्ती के बारे में सुन लिए हैं, ये अंधेरे के लोग मिस्र के, मिस्री संतान, इस्माइल मिस्री संतान, ये सब एक हैं और ये अपना काम कर रहे हैं और नाश की तरफ जा रहे हैं। ये बौखला गए हैं, इन्हें मालूम है कि अब वो स्थिति आ रही है। हाँ, बीच में बहुत से मतभेद डालने की कोशिश किए थे यहूदी, इजरायली और ईसाइयत में। भाई, भौतिक जगत में इजराइल की मदद ईसाइयत करेगी, क्रिश्चियन कंट्री करेंगे, अमेरिका कर रहा है। बाइबल बहुत स्पष्ट है, जो इजराइल को आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, वो आशीष पाएगा और जो उसको श्राप देगा तो श्राप देने वालों के हाल देख लीजिए। ईरान के क्या हाल हुए, आप बात कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर बहुत सारी झूठी खबरें आ सकती हैं, उस पर जाना नहीं है, पर इनके हस्र क्या हो गए, मोहताज हो गया। हकीकत यह है कि ईरान मोहताज हो चुका, अपंग हो चुका है। पर जैसा स्वभाव है इस्लाम का, मारा तो मारा, मार के देख, और उसके लिए अपनी नाक बचाने के लिए हमास जैसे आतंकवादी संगठन का इस्लाम समर्थन करता है। सोशल मीडिया में जहां देखो ये कह सकते हैं, पर ये बात साफ है कि इनके प्रवक्ता, इनके न्यूज़ चैनल्स पे बोलने जाने वाले, चाहे वो इंडिया के हों, ऑल ओवर वर्ल्ड के हों, उनकी आवाज़ में एक कसक रहती है और किसी तरह से ये हवाओं का समय है और उन्हें समझ में आ रहा है, पर एक दूसरे को दिलासा देते हैं। ये जो साहब देख रहे हैं अब्राहम एक्कॉर्ड और शांति समझौता, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ये नीतिगत कोई मुद्दा है। ये सीधे सीधे जो बाइबल का मुद्दा है, आस्था का विषय है। ये एक झूठ के साथ प्रकाश का, वहां तो अंधकार है, प्रकाश की अनुपस्थिति है। वो जो धीरे धीरे विश्वासी भाइयों के बहनों के साथ आ रहे हैं, वो बदल रहे हैं। वो भी हो सकता है कि धोखा देने आ रहे हों, कोई भी चाल हो सकती है। ये कहीं से ईमानदार नहीं हो सकते। उसका साफ साफ उदाहरण देखा है आपने इजराइल में। इन इन लोगों ने, वो जो फिलिस्ती कहला रहे हैं, फिलिस्ती, ये पूरे फिलिस्ती हैं और पूरे हमास हैं, एक ही हैं। ये इस्लाम है, इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, जो इजराइल की मौत चाहता है, उसे छोटा शैतान कहता है। जब इनका मूल आधार ये है, पहली बार 1981 में जो इराक में परमाणु जो थे संयंत्र, उनका नाश इजराइल ने तो करा था, पश्चिम देशों को बचाया था। और ये घुस के किस तरह से अपने जाल फैलाए हुए हैं, पर ये हमेशा से हारे हैं, हमेशा हारेंगे। और अब तो ये नौबत है कि पानी अगर सिर से चढ़ जाएगा ऊपर, तो जो मानसिकता कहीं कहीं पर दिशा दे रही है कि इन देशों पर परमाणु बम गिर के हो सकता है कि 57 के 57 देश नेस्त नाबूद कर दिए जाएं। कुछ भी हो सकता है। एक अकेला इजराइल इन सबको साफ कर सकता है। ये पूरे इस्लामिक देश जानते हैं, ये वन साइड हो जाएगा। यहूदी धर्म को समझाने के लिए ईसाई धर्म की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये कहें कि यहूदी धर्म के बिना ईसाई धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। ये याद रखिए, यहूदी धर्म ने नबी दिए हैं, यहूदी धर्म के द्वारा परिवार मिला हमको यीशु का, यहूदी धर्म के द्वारा बाइबल मिली हमको। ये आस्था का विषय है, भावनात्मक विषय नहीं है। तो बाइबल के अनुसार इजराइल को समझें, लोगों के अनुसार नहीं। और जितना झूठ है वो खत्म है, कबाड़ा है। वो जितना बोल रहे हैं झूठ है, वो खुद जानते हैं। और जितने ये ऐसे चेहरे लाते हैं, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो एक बार जान लीजिए, अगर इजराइल नहीं तो परमेश्वर नहीं, ये वो साबित करना चाहते हैं। और इजराइल नहीं तो बाइबल नहीं।
जिसे वो बदल गई जैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, झूठी। इज़राइल यहूदी और यहोवा परमेश्वर को अलग नहीं करके देख सकते। हाँ, लोग स्वतंत्र है, अपने अपने उनके तर्क हो सकते हैं, पर सच्चाई इज़राइल में दिख रही है, वो सेंटर है और उसे ये नाश नहीं कर सकते। इनकी योजना है और वो साफ साफ कहते भी हैं, पर उनके हर प्रयास असफल हुए हैं। हर जगह मात खा के बुरी तरह से। वो भूमि उनकी भी नहीं है और अगर ये और बढ़ता रहा तो ये जितने जोश में आएंगे उतने कब्र में दफन होते चले जाएंगे, नरक में जाते जाएंगे। ये इस्लाम आतंकवाद है। हर कोई जान लिया है कि ये है क्या, एक गंदगी का ढेर। पर उसके बाद भी शर्म नहीं है कि ये इनकी नीतियां पूरे विश्व पर कैसे इन लोगों ने अप्लाई की है, घुस घुस के, शरणार्थी बन के। तो ये जो धार्मिक संगठन इनने ये कल्ट है, ये धर्म नहीं है इस्लाम, ये कल्ट है जो इधर उधर से जो जानता ही नहीं, और एक ऐसा कल्ट शैतान ने खड़ा करा और ऐसे लोग जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। लोग हिफाजत कर रहे हैं उस कल्ट की। यहूदी धर्म की यहूदी हिफाजत नहीं कर रहे, पिता यहोवा कर रहा है। ईसाई धर्म की हिफाजत ईसाई लोग नहीं कर रहे, प्रभु यीशु मसीह नासरी कर रहे हैं जो यहोवा है। धीरे धीरे ये सब समझ में आ रहा है। कितनी भयानक बयानबाजी होती है, घमंड से भरी हुई, अपने आप को कितना एक हिंसक दिखाते हुए डराने की जो कोशिश करता है ये जानवर। वो सोचता है पश्चिम देश डर जाएंगे। नहीं, खामोश इसलिए थे वो कि चलो कुत्ते हैं, इनको दे दो, चुप हो जाएंगे। अभावग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, यही जाके तो शरण ली है। ये सारे लेखों में बहुत साफ साफ आने लग गया है। अब तो इज़राइल इनकी पूरी चीजें सामने रख रहा है। पहले ध्यान नहीं देते थे इनकी बातों पर, अब ध्यान दिया जा रहा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा और उसका परिणाम देख रहे हैं। और कुछ समय बाद पूरे संसार से क्रूसेडर्स निकलना ही है और ये जानते हैं ये बिलों में छिप जाएंगे उस समय, ये होना ही है। तो उस झूठी शैतानी किताब का पर्दाफाश हो रहा है हर जगह। कुछ ऐसे बुद्धिजीवियों का मत तो यह है कि अगर विश्व को बचाना है तो इनका पूरा सफाया कर दिया जाए। लोगों ने तो पता नहीं भीतर भीतर अलग अलग क्या क्या चीज़ें न्यूज़ से निकलती रहती हैं, अब वो फेक हैं सही हैं, कि इज़राइल को चाहिए कि ये 57 देशों पर एक परमाणु आक्रमण कर दे। कई जगहों पर ये पाया जाता है। कुछ लोगों को लगेगा अच्छा है, कुछ लोग इसके विरोध में होंगे, और इसलिए कि उन देशों में भी गैर जातियां रहती हैं। अच्छा, उन गैर जातियों को भी अब सोचना चाहिए कि ऐसे देश में रहना है या नहीं। अब सतर्क होकर उन देशों से निकल आए वो, नहीं तो वो घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन भी पीसेगा। ये अगर पूरे इस्लामिक कंट्री उन आयतों को जो झूठी है, जिसके कारण इनकी नींव बनी है लोगों को काफिर कहने की, ये आयतें हटा सकते हैं। अगर ये हटा नहीं सकते तो इसका अर्थ है कि ये इसमें सहमत हैं, और फिर जो इस्लामिक देशों से अलग विश्व है क्यों इनके साथ है, ये जानते हुए भी कि ये हमारे बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं। खैर, यूरोपियन कंट्री ने तो ये अब फैसला ले लिया है और अलग कर रहे हैं, और बाकी एशियन देश क्या इनके साथ हैं, क्या इनसे सहमत हैं? और अगर ये सहमत हैं तो मसीह विरोधी हैं, यहूदी विरोधी हैं, इज़राइल विरोधी हैं, और कहीं अंदर से ये चाहते हैं कि ये झूठे साबित हों, क्योंकि झूठ का साम्राज्य तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस्लाम की साफ साफ योजना है नाश और सिर्फ नाश, इंसानियत का नाश, मानवता का नाश, मानवीय मूल्यों का नाश नहीं। सिर्फ शरीयत चलेगी उनकी, जो है वो गंदगी, वो वासना से भरी किताब चलेगी, और उसकी हिफाजत ये शैतान खुद करते हैं। तो ऐसे जानवरों के लिए इन्हें कहा गया है, इन्हीं के लोगों ने कहा है जो इनमें से निकले हैं,
ये मेरे शब्द नहीं है, वो जो मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा कहीं गिरा के इन लोगों को कहा जाता है, क्योंकि ये उनके साथ रहे हैं और ये कैसी कैसी हरकत करते हैं। मतलब वो जो सभ्य समाज में नहीं की जाती, इनके घरों में होती, इनके परिवारों में होती है। और इसके साथ जुड़ी हुई है हिटलर की शिक्षा, जो हुती लोग मानते हैं, हिजबुल्लाह मानते हैं, हमास मानते हैं। वो यासिर अराफात को मालूम है, वो वहीं से उसी शिक्षा, ये हिटलर की किताबें पढ़ते हैं उसके आधार पर। तो ये नाजी विचारधारा साथ में जुड़ी हुई है। ये विचारधारा है, इस्लाम एक ऐसी विचारधारा है शैतानियत की, जिसमें कहीं सच नहीं है, बस क्रूरता, हिंसा, लूटना, व्यभिचार करना, धोखा देना, षड्यंत्र रचना, ये इनका काम है, इनकी मानसिकता में है, इनके खून में है, इनके अंदर इब्लिस का खून है। ये खुद स्वीकार करते हैं कि ये मुता की औलाद हैं। बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं इनकी औरतों के बारे में। हाँ, इनके साथ देने वाले अपनी नाकें बचा रहे हैं, पर दुर्गति कितनी हुई है ये जग विदित है, ये सब जानते हैं। इजराइल ने साफ बोल दिया, वेस्ट बैंक के लिए प्रस्ताव पास कर दिया, आपने देखा। अब क्या हाल हो रहा होगा इस्लाम का। ये सबूत है कि अगर तुम और आगे बढ़ोगे, तुम दबा नहीं सकते। यहूदियत को, ईसाइयत को नहीं दबा सकते, तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, अभी देखा भी नहीं है। और सब एक हो जाएंगे, तब क्या होगा तुम्हारा, जब सब जगह से खदेड़ के बाहर निकलोगे तब क्या होगा। सिर्फ तुम्हारे लिए नर्क है, मौत है, क्योंकि तुम मौत की कामना करते हो, अपने झंडों में मौत लिखते हो, अपनी दरिंदगी दिखा चुके हो तुमने पूरे संसार को। और जितना मूर्ख बनाना था, जो तुम्हें अच्छा समझते हैं, तुम बहुत अच्छा व्यवहार करते हो जब कम संख्या में होते हो, पर जब वाकई में तुम्हारी तादाद बढ़ती है तो कैसी नीचता करते हो, ये देशों ने देख लिया है। और इसलिए कैसी सरकारें आ रही हैं ये भी देख रहे हो, और कैसे युवा तुमको खदेड़ेंगे ये भी तुम देखोगे। तो तुमसे सुधरने की कोई इच्छा नहीं रखता और तुम सुधर भी नहीं सकते। तुम जहां भी रहोगे अपनी गंदगी फैलाओगे ही, क्योंकि तुम गंदगी से निकले हो। ये सच्चाइयां मैं तो बहुत ही नम्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आजकल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत साफ साफ इनके लिए बोला जा रहा है, पहले जो चुप थे। क्योंकि अगर ये चुप रहते तो पता नहीं, जैसे 9/11 हुआ और क्या क्या करने का इनका इरादा था। तो ये एक कमजोर, गिरे हुए शैतान के साथी हैं। ये हमेशा गिरे रहेंगे, गिरी हुई हरकत करेंगे, ये खड़े नहीं हो सकते। पर ये वक्त है हमारा कि हम इस्राइल के साथ मजबूती से खड़े रहें। वो जो यहूदी विरोधी हैं वो सोचें जरा, ऐसे परमेश्वर ज्यादा भला है। यहूदियत के बाद के बिना ईसाइयत नहीं है, ये याद रखिए। वो उसकी निज कौम है और आत्मिक रीति से भी मैंने वीडियोस में बता चुका है। अपनी प्रार्थनाओं में रखें, स्थिर हों और इन जैसे लोगों की संगति से दूर हो जाएं। इनका हर जगह फरेब और झूठ होगा। इस्लाम को मानने वाला अच्छा और बुरा नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी है, बुराई से भी नीचे स्तर का है वो। और भी इसके घिनौने स्वरूप देखेंगे। मसीहत ने देखी है और देख भी रही है, नाइजीरिया वगैरह में इनकी गंदगी देख रही है। ये कैसे क्रिश्चियंस की गर्दन काटते हैं, ये देख रहे हैं। फिर भी अगर इन लोगों के साथ रहते हैं, इस्लाम के मानने वालों के साथ रहते हैं, कुरान के मानने वालों के साथ अगर आप हैं, तो आप धोखा खाएंगे। ये साफ है, वो आपको धोखा दे रहा है और ये बहुत देर हो जाएगी। वो आपके अगर परिवार में घुसा हुआ है तो वहां पर अनैतिकता आ जाएगी। इस गंदगी को दूर कर दो, अलग कर दो, इन्हें अपने घरों में एंट्री मत दो। इनका सिर्फ एजेंडा है एक, ईसाइयत को खत्म करो, यहूदियत को खत्म करो। ये साबित करना चाहते हैं कि इनका ईश्वर झूठा है, बाइबल झूठी है। ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, एक ही बात में ये सच है इस्लाम, कि वो चाहता है मौत, और मौत यहूदियों की, क्रिश्चियंस की।
इनके झंडों में स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भी अगर अंधे बनते हो और ये सोचते हो नहीं हमारे देश के ऐसा नहीं, नहीं 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 नहीं, ये एक ही वो खून है जो हाजरा का है, मिस्र का है, हाम का है। ये हमेशा गुलाम है और ये गुलामी इनकी शैतान की गुलामी है। शैतान ने इतनी बुरी तरह इनको गुलाम बनाया है कि वो कुरान का अल्लाह और मोहम्मद कैसी गंदी गंदी हरकत करते हैं और कैसे कैसे हैं, ये डिबेटर्स बड़े साफ शब्दों में सुनाते हैं और ये जो इस्लाम को मानने वाले हैं सुनते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे एक रोबोट के अंदर कुछ नहीं होता, वैसे ये शैतान के गुलामों के अंदर कुछ नहीं होता। इनको आप चेक कर सकते हैं, इनको चेक करना भी चाहिए, इनकी सारी कारगुजारी को चेक करना चाहिए। इनके साथ अगर रहते हो तो चेक करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बीच में घुसे हैं आपको चेक करने के लिए। ये एक सच्चाई जान लो। ये आज वीडियो जो बिल्कुल मुझे सामने लाना था, और अगर मुझे इसी बारे में बोलना पड़े तो वो तमाम और सच्चाइयां जो पूरे इंटरनेट में हैं उसमें मुझे कोई परहेज नहीं। ये डरपोक कायर लोग हैं। या तो साबित करें विश्व मंच पर कि नहीं इनकी कुरान सच है, नहीं सच में ये प्रेम करने वाले हैं, तो कहीं से दिखता नहीं। उसके बाद भी अगर मसीहत अंधी है तो उसका नतीजा उसको मिलेगा। इनसे अलग हो जाओ, ये बहुत भयानक हैं और ये इस्तेमाल कर रहे हैं उन पास्टरों का, और उनको लड़ाने भिड़ाने की जगह यही लड़ा रहे हैं। इसके पीछे ये लोग हैं। इस्लाम है अगर फूट डाल रहा है मसीहत में, पास्टरों के बीच में, उनके विचारों में, तो ये इस्लाम है और कोई नहीं। आप इनके कमेंट में देखेंगे, इनके जितने भी होंगे, जितने भी व्यूअर्स होंगे, उसमें ये मुसलमान पाए जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? ये तो इस्लाम को मानने वाले हैं। वो इसीलिए आते हैं और शैतान इसलिए आता है कि नाश करें। इनको बैन कर देना चाहिए, इनके कमेंट्स को बैन कर देना चाहिए। मूल वजह जो मसीहत में दरार डाल रही है उसके पीछे ये इस्लाम का शैतान है, भरमाने और भटकाने वाला और भेड़ों को नाश करने वाला। ये मजाक उड़ाएंगे, ये उड़ा भी रहे। तो ये हिटलर की संतान, नाजी संतान, शैतान की संतान जो बोलो उससे ग्रस्त हैं। हिटलर क्या चाहता था आप जानते हैं। तो इन गंदगियों से पीछा छुड़ा लो और निश्चित बहुत जल्दी और भी ये बेनकाब होने वाले हैं। ये घबरा गए हैं, इनकी लीडरशिप घबरा गई है। ये जानते हैं कभी भी नाश कर दिए जाएंगे, पर अब जागरूक हो चुके हैं। पश्चिम देश जागरूक हो चुके हैं कि नहीं, एशियन देश को सोचना चाहिए और इसमें से जो बदल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस्लाम का सच बता दिया कि वो सिर्फ चाहते हैं आपकी हमारी मौत। उनके झंडों में है। तो ये कैसे दोस्त हैं आपके और हमारे? कब दोस्त रह सकते हैं ये बहुत भयानक जहर है। इसे जितने जल्दी समझ जाएं और दूर हो जाएं, इन सच्चाइयों को अपने बीच में डिस्कस करें, उन डिबेट्स को देखें कि ये कितने घिनौने हैं, शैतान कितना घिनौना है। इज़राइल के लिए खड़े रहिए दृढ़ता से और सामूहिक पूरे जितने मसीही लोग हैं ये सच्चाइयों को अपनी अपनी मिनिस्ट्री में बताएं और तैयार रहें। ये आपके भेद लेने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को आप चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इनके झूठ को आपके साथ जो ये कर रहे हैं पहचान सकते हैं। शलोम।